श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक है 32वां। नाकांक्षे विजयं कृष्ण ना च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। जिसमें ना तो शुभ शगुन दिखते हैं और ना श्रेय ही दिखता है, ऐसा अनिष्ट कारक विजय प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं कि पहले शुभ शकुन भी नहीं हुए थे, अब शकुन हो रहे थे और कोई उससे लाभ भी नहीं है। अब आगे भगवान को श्लोक में बताते हैं इससे हमें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं है, सब हानि ही हानि सांसारिक दृष्टि से। हे कृष्ण, मैं न माने नहीं विजयम विजय कांक्षे चाहता हूँ, न राज्यम राज्य और क्या माने और सुखानि सुख को भी नहीं चाहता। गोविंद, हे गोविंद, न हम लोगों को राज्य से लाभ है, भोग से क्या लाभ है, अथवा जीने से भी क्या लाभ है, सबको मास्टर। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ है, भोगों से क्या लाभ है, अथवा जीने से भी क्या लाभ है, इस प्रकार सबको मारकर। व्याख्या। न कांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च। मान ले युद्ध में हमारी विजय भी हो जाए और हमारा पूरी पृथ्वी पर राज्य भी हो जाए, सब कुछ हमारा, सब पे अधिकार हो जाए, परंतु और इससे हमें पृथ्वी पे राज्य करने से संसार के सुख भी मिल जाए, परंतु मैं इनमें से जब कुछ चाहता ही नहीं, तो मेरे मन में जब ये कामना नहीं है तो इससे लाभ क्या है। अगर इन्हें मिल भी जाएंगे तो हमें जब इच्छा नहीं है तो इनके पाने से हमें लाभ कुछ नहीं, सुख नहीं मिलेगा। हम जब कामना होती तभी सुख होता है उसके पाने से। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय की, राज्य की और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर हमें कितना भी बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए तो उससे हमें लाभ क्या होगा। कितने ही सुंदर सुंदर भोग इंद्रियों को सुख देने वाले मिल जाएं, लेकिन जब हमारा मन ही नहीं शांत है, हम दुखी हैं सबके जाने से, तो हमें उससे लाभ क्या। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने वर्ष जिएंगे और उससे हमें लाभ ही क्या है। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य, भोग ये तभी सुख दे सकते हैं जब सब लोग, परिवार के, कुटुंब के लोग साथ हों, तभी इनके भोग का आनंद होता है। अतः ये हमें क्या सुख देंगे। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी तो नहीं है। अकेले रह के हम क्या करेंगे। सब हमारे इधर भी अपने हैं, उधर भी अपने हैं, दोनों तरफ के सब अपने हैं और युद्ध में दोनों तरफ की हानि होगी।
तो ऐसे सुख को पाकर क्या फायदा? क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे? राज्य भोग आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा? भोगने की बात तो दूर, उल्टे हमें इनके न रहने पर चिंता होगी, शोक होगा कि इन सब के न रहने का कारण हम बने। तो इस तरह से ऐसा भगवान से अर्जुन कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि हम युद्ध क्यों नहीं करेंगे। धनुष रख दिया और कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उसके अब अपनी सफाई देते हैं और उसके कारण बताते हैं। अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते थे, इसका हेतु आगे के श्लोक में और बताते हैं, जो 33वां श्लोक। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। येषाम जिनके अर्थे यानी लिए न हमारी राज्यम राज्य भोगा भोग और सुख की इच्छा है, वे ही से माने वे इनमें ये सब अपने प्राणों की प्राणान माने प्राणों की इच्छा और धनानि धन की आशा का त्याग करके त्यक्त्वा माने त्याग करके युद्ध में अवस्थिता खड़े हैं। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, इन्हीं के लिए हम सब कुछ चाहते हैं, अपने परिवार के लिए। वे ही ये सब अपने प्राणों का मोह छोड़ करके ये युद्ध के मैदान में धन की आशा का त्याग करके युद्ध के मैदान में खड़े हैं। और युद्ध में क्या परिणाम होता है तो वो तो स्पष्ट ही है, कौन जिएगा कौन मरेगा कुछ पता नहीं। ऐसा मर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अब इसकी व्याख्या करते हैं। हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ भी चाहते हैं वो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते हैं कि हमें आराम मिलेगा। इतना व्यक्ति जो मुखिया होता है परिवार का कमाता है, वो सब अपने लिए थोड़ी कमाता है, वो तो परिवार के सुख के लिए ये सब करता है, तो उनके सुख से वो भी सुखी होता है। तो हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, वरन इन कुटुंबियों प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। अपने आचार्य पितामह पिताओं पुत्रों आदि को सुख आराम मिले, इनकी हम सेवा कर सकें, इसलिए हम ये सब चाहते हैं, राज्य और धन आदि सुख भोग। और फिर जब यही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा उसका। ये प्रसन्न रहें, इसके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं, इन सब के लिए युद्ध करके। तो युद्ध में कौन रहेगा कुछ पता नहीं। ते इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। इनके लिए, और ये सब कैसे यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े, इन्हीं के लिए हम सब राज्य आदि चाहते हैं। और ये युद्ध के मैदान में प्राणों की आशा छोड़कर धन की आशा छोड़ करके ये युद्ध के मैदान में खड़े। पर वे ही ये सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है न हमें धन का मोह है, कोई इच्छा नहीं, बेशक हम मर जाएं लेकिन हम युद्ध भूमि से नहीं हटेंगे। ऐसा इन लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के लोगों ने निश्चय कर लिया। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए। फिर वही बार बार प्रश्न आता है,
सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए, अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें, धन की, राज्य की, सुख की, किसके लिए इच्छा करें, इन सबको मार कर। प्राणांश त्यक्त्वा धनानि च का तात्पर्य है कि प्राणों और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, प्राणों का त्याग करके नहीं खड़े हैं, यानी कि आशा, अब प्राणों का कोई मोह नहीं रहा, मर भी सकते हैं, हम जी भी सकते हैं, इस तरह प्राणों का मोह त्याग करके ये खड़े हैं। तो प्राण अगर त्याग देंगे तो खड़े कैसे रहेंगे, तो कहने का तात्पर्य यही है कि प्राणों का मोह छोड़ करके ये सब युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अब है 35वां श्लोक। इसमें कोई ज़्यादा बताने का नहीं है, बस वो सब बता रहे हैं क्या क्या अर्जुन कह रहे हैं, तो इसलिए हम आगे श्लोक को लेके चले जा रहे हैं। एतान्नाहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। आचार्य छूट गया क्या? एक श्लोक नीचे का छूट गया है, 34वां, उसको पढ़ते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। अब 35वां है। एतान्नाहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। अब 2 श्लोक को एक साथ दिया है। कहते हैं, सबको बताते हैं कि ये सब कौन कौन हैं, सामने खड़े हैं और इन सब का हमसे क्या संबंध है, कितने ये सब प्रिय हैं, आदर के योग्य हैं। आगे अब अर्जुन ये सब बताते हैं। आचार्य पिता, पितरः पिता, पुत्रः पुत्र, और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, त्रैलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं, हे तो माने तो भी, अपि माने भी, मैं इनको मारना नहीं चाहता। नु माने फिर, मही कृते, पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही, किम माने क्या। तो ये सब बताया है, ये सब संबंधियों के नाम दिए हैं। घ्नता माने प्रहार करने पर भी, अंतु मारना नहीं चाहता, इच्छा में माने चाहता। इस प्रकार कहते हैं कि ये सब मुझे मारे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। त्रिलोकी का राज्य क्या, ये राज्य क्या संसार का, त्रिलोकी का भी राज्य यदि हमें मिले तो भी मैं इनको मार करके पृथ्वी के राज्य के लिए नहीं देना चाहता, नहीं मारूंगा। व्याख्या भगवान कहते हैं कि ये जो आगे 16वां अध्याय आएगा उसमें बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब नरक के द्वार है। कामना, क्रोध और नरक, ये लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम ही के ये तीनों रूप हैं। कामना कब होती है? जब भोग की इच्छा होती है तब कामना होती है। और लोभ कब होता है?
जब संग्रह की इच्छा होती है तो लोभ होता है। भोग की इच्छा से काम और संग्रह की इच्छा से लोभ, और जो इन दोनों में बाधा डालता है पूर्ति में, तब उसके प्रति क्रोध आता है। कामना की पूर्ति में जो बाधा डालेगा, या लोग संग्रह करने में कोई मांगेगा कुछ, वो संग्रह करना चाहता है, तब क्रोध आएगा। तो जो इन दोनों में काम और लोभ में बाधा डालता है, उसके प्रति क्रोध आता है। तो ये तीनों ही विकार हैं, शत्रु हैं, साधक के लिए बताया है। तो ये मनुष्य के शत्रु हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। ऐसा 16वें अध्याय में भगवान ने 21वें श्लोक में कहा। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम, क्रोध, लोभ। जब हम संसार की महत्ता देते हैं, व्यक्ति की महत्ता, वस्तु की महत्ता, इस प्रकार, तो फिर यह सब विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं। पहली है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, यानी अनुकूलता की प्राप्ति की कामना होती है और प्रतिकूलता से निवृत्ति की कामना होती है, कि जो दुख हैं उससे कब छुटकारा मिले, और जो हम चाहते हैं सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, वो हमें कब मिले। तो ये दो प्रकार की कामनाएं होती हैं। एक अनुकूलता की चाह के लिए होती है और दूसरी प्रतिकूलता से निवृत्त, क्योंकि सुख और दुख दोनों आते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन में बनी ही रहती है। तो एक को चाहने की क्रिया करता रहता है, कामना होती है, और दूसरे से निवृत्त की कब ये दुख जाए, कब ये दुख जाए, क्या प्रयत्न करें। इस प्रकार इष्ट की प्राप्ति भी बताया है। जो हम अनुकूलता है उसको भी हम दो प्रकार से चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पहला कि इकट्ठा करें, संग्रह करें। जो हम चाहते हैं वो इष्ट हमारा है धन, हम संग्रह करें और संग्रह करें किया, फिर उसके बाद हम उससे सुख चाहते हैं। संग्रह के बाद उससे सुख चाहते हैं, और सुख के लिए दो बातें हैं, कि हम संग्रह भी करें और हमारा शरीर भी इस योग्य हो, तभी हमें उससे सुख मिलेगा। संग्रह हो गया और शरीर उसके भोगने के योग्य नहीं है, तो भी हमें सुख नहीं मिलेगा। तो संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है, ये बताया, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है। युद्ध जो करने के लिए खड़ा है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए युद्ध में खड़ा है। इसलिए क्रोध होएगा तभी तो मारेगा, और कोई बाधा डाल रहा है उसके कार्य में, तो फिर क्रोध से उसकी हत्या करेगा। तो अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और जो वो बाधा डाल रहा है जिस चीज़ में, उसको पाने के लिए, इष्ट को पाने के लिए। नहीं दोगे ऐसे तो मार के लेंगे। तो क्रोध और लोभ सब आ गया इसमें। परंतु अर्जुन यहाँ दोनों बातों का निषेध करते हैं कि हमें न क्रोध करना है, ना हमें लोभ चाहिए, ना हमें इनसे द्वेष है, और ना ही हमें राज्य का लोभ है, ना ही सुख का लोभ। मैं कुछ भी नहीं चाहता मार करके इन सबको। आचार्या पितरा किम नु मही कृते, पूरे का बताते हैं यहाँ से। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार भी करें, तो भी मैं उनसे अपनी प्रतिकूलता को दूर करने के लिए उन्हें नहीं मारूंगा। अगर ये अपनी इष्ट की प्राप्ति के लिए राज्य में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं नहीं मारूंगा। वो राज्य चाहते हैं, हमें पूरा राज्य मिल जाए, हमें बांटना ना पड़े, दुर्योधन चाहता है, तो भी मैं जो उनकी चाह है उसकी मैं पूर्ति कर दूंगा, उन्हें मैं राज्य दे दूंगा,
मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो कहते हैं कि मुझे क्रोध और लोभ में आकर ये जो नरक के दरवाज़ा भगवान ने कहा है ये तीनों, तो इस नरक के दरवाजे में मुझे प्रवेश नहीं करना है, ना क्रोध करना है और ना ही लोभ करना है। ऐसे अर्जुन अपनी बात की पुष्टि करते हैं भगवान से कहकर। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है, भगवान को मधुसूदन नाम दिया। क्यों दिया है? क्योंकि मधु नाम का एक राक्षस था और उसको मार करके भगवान ने उसका अंत किया और इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण और आचार्य और भीष्म आदि ये सब हमारे पितामह हैं, हमारे गुरु हैं, ये कोई दैत्य थोड़ी ना है। आपने तो आपको याद दिला रहे हैं कि आपने दैत्य को मारा था, पर ये लोग दैत्य नहीं हैं, ये सब पितामह हैं, तो हमारे आदर के योग्य हैं और हमारे खास संबंधी भी हैं। आचार्य हैं, ये सामने द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने हमें शिक्षा दिया है अस्त्र शस्त्र की और इनसे हमारा विद्या का संबंध है। हम इन पर कैसे बाण चला सकते हैं? ये तो आदर के योग्य हैं। पितर हमारे जो पिता लोग हैं उनका तो दिया हुआ हमारा ये शरीर है, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के द्वारा हमने जन्म दिया है, तो फिर हम क्रोध में आके उनको हम कैसे मारें? पुत्रा और ये जो पुत्र हैं, हमारे पुत्र और हमारे भाइयों के पुत्र, वे तो सब पालन करने के योग्य हैं, उनका वध कैसे कर सकते हैं? उन्हें तो पालना है, हमें बड़ा करना है, उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं, जीवित रखना है और वो हमारे सामने खड़े हैं, उनको कैसे मारें? पितामह ऐसे ही जो पितामह हैं वे पिताजी के भी पूज्य हैं और पिताजी के पूज्य हैं इसलिए तो हमारे तो और भी ज़्यादा पूज्य होंगे, तो फिर हम इन पर बाण कैसे चलाएं? ऐसी हमारी चेष्टा नहीं होनी चाहिए। उनको किसी तरह का दुख ना हो, कष्ट ना हो, हमें ये करना चाहिए, उन्हें सुख पहुंचाना चाहिए और हम उनको मारने के लिए खड़े हैं। ऐसा अर्जुन के मन में विषाद होता है। मातुला यानी कि हमारे मामा लोग हैं और मामा लोग तो हमारी माता के भाई हैं, इनको हम कैसे मारें? इनकी बहन हमारी पूजनीय माँ हैं, तो ये भी पूजा के योग्य हैं। ससुरा, ये जो हमारे ससुर हैं, मेरे और मेरे भाई के ये पत्नियों के पूज्य पिता हैं, तो जब पिता का तो आदर होना ही चाहिए, हम इनको कैसे मारें? पिता समान हैं तो हम इनको नहीं मार सकते। पौत्रा, हमारे पुत्र के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक प्यार करने के योग्य हैं, पालन करने के योग्य हैं, पौत्र को हम कैसे मारें? सभी तरह के दुर्योधन दुशासन सभी के यहाँ पर सब उनके बेटे इस तरह से सभी लोग वहाँ खड़े युद्ध के लिए। श्याला, हमारे जो साले हैं वो हमारी पत्नी के भाई हैं, तो वो तो बहुत प्यारे हैं, उनको कैसे कितना सब भगवान को सब समझा रहे हैं जैसे भगवान कुछ जानते ही नहीं है। भगवान को एक एक तरह से एक एक बात करके किसी तरह युद्ध न करना पड़े, ऐसा वो अपने अंदर का मोह प्रकट करते हैं। संबंधिन, ये जितने भी संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त भी जो संबंधी हैं उन सब की सेवा करना, पालन पोषण करना, सब हमारे संबंधी हैं, कुटुंबी हैं, तो इन सबको मार करके हम राज्य नहीं पाना चाहते हैं। हे मधुसूदन, आप से मैं ऐसा कह रहा हूँ और मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इनको मारना सर्वथा अनुचित है। फिर कह रहे हैं अनुचित है, गलत है। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में दो हेतु बताए कि एक तो इष्ट की चाह और अनिष्ट की निवृत्ति। तो हमें न तो इष्ट की चाह है और न हमें अनिष्ट से निवृत्ति। हम चाहते हैं कि हमें गरीबी वगैरह जो है ये सब आ जाएगी, राज्य छोड़ देंगे, इधर उधर भीख मांग के खाना पड़े। हम इसकी भी निवृत्ति नहीं, कैसे भी रहना होगा हम रह लेंगे,
तो न हमें इष्ट की चाह है, राज्य की चाह है, और ना ही हमें प्रतिकूलता से निवृत्ति है। ऐसा आगे ऊपर बताया। अब है 36वां श्लोक। अब परिणाम की दृष्टि से स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा अगर हम मार देंगे। पहले तो अभी बताए ये सब संबंधी हैं, प्रिय हैं, इनसे इनका आदर करना चाहिए, इनसे प्रेम करना चाहिए, इनका पालन पोषण करना चाहिए, ये सब बताया। अब कहते हैं इनको मार के इसका परिणाम क्या होगा। अब अर्जुन इस भगवान को और समझा रहे हैं कि अब आप इस तरह से समझ लो, देखो आप सब प्रकार से देख लो, फिर आप हमसे कहो युद्ध करो। देखिए इसीलिए फिर हम ऐसा बार बार वो अर्जुन भगवान से बताते। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्य जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, धार्त राष्ट्रान यानी धृतराष्ट्र के संबंधी, इन संबंधियों को निहत्य मारकर न हम लोगों को का माने क्या प्रीति ही प्रसन्नता होगी। इनको मार के क्या प्रसन्नता होगी। एतान इन आतताइयों को, आतताइना माने आतताइयों को हत्वा मारने से तो असमान माने हमें पापम पाप ही लगेगा। और फायदा क्या, पाप करने से तो बचना चाहिए और हम और पाप कर रहे हैं। इन आतताइयों को मार करके हम और पाप के भागी हो रहे हैं, ऐसा बताते हैं। जबकि आतताइयों को जहाँ भी कहीं मिले उन्हें मार देना चाहिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में, और भगवान से ऐसा है। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः हत्वैताना ततायिनः, इसका पूरे का अब व्याख्या बताते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने में हमें क्या प्रसन्नता होगी। जबकि हम ना इष्ट चाहते हैं और ना अनिष्ट की निवृत्ति चाहते हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आके इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा कि अरे हमने इनको मार दिया, ये हमारे प्रिय थे, ऐसे मार दिया। क्रोध में तो आदमी अंधा हो जाता है, जो काम नहीं करने का वो भी कर जाता है। तो क्रोध में शांत हो जाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, तत्काल उस कार्य को नहीं करना चाहिए। तो चाचा जी कहते जब ऐसा आए, कुछ क्रोध है, कुछ कहने का मन हो, कुछ बोलने का, तो उस वक़्त सोचो कि बाद में कह देंगे, अभी नहीं बाद में कह देंगे। तो जब क्रोध शांत हो जाता है तो फिर वो कार्य सोचते हैं अच्छा हुआ नहीं कहा, बेकार में अच्छा ही था, शांत हो गए थे, और बेकार ही कहने जाते हैं। तो फिर वो क्रोध शांत होने पर वो बात ना कहनी उचित लगती है। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप हमें करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका बार बार अभाव हमें खटकेगा, चित्त में उनका शोक सताता रहेगा। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जिएंगे तब तक ये हमारे चित्त में ये बात रहेगी और हम दुखी रहेंगे, उनका अभाव हमें खटकता रहेगा, और ये बहुत भयंकर दुख है। परिणाम बता रहे हैं। आतताई कहते हैं, आतताई शब्द आया है हत्वा ताना तताइना। तो आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक तो आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला, ये सब 6 आतताई होते हैं। और दुर्योधन में ये सारे लक्षण थे। उसने विष भी दिया था,
आग भी लगाई थी लाक्षागृह में, भीम को विष दिया था और द्रौपदी को कटवा के कहे थे, चीरहरण भी किया था और उनका संबंधी जयद्रथ भी द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा था। तो इस तरह ये सब छल कपट सब दुर्योधन में सभी ये सब लक्षण थे और वो आतताई है इन सब बातों से सिद्ध होता है। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने वाले को कुछ दोष नहीं लगता है, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। नहीं मारना चाहिए, ऐसा उनके मन में आ रहा हो। आतताई अत्याचारी है तो भी नहीं मारना चाहिए। मारना ये क्रिया, ये काटना मारना ये अच्छा कार्य नहीं। शास्त्र भी कहता है मनुष्य को कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब वो क्षत्रिय हैं और वो बोल रहे हैं शास्त्र कहता है कि कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जबकि क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना। तो वो दूसरे धर्म को अपने धर्म से जोड़ रहे हैं। अब ऐसे कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए तो देश में तो फिर सैनिक सब बेकार होगा, फिर कोई भी आए आक्रमण कर दे, हिंसा ही नहीं करनी। तो किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा न करना परम धर्म है। अतः क्रोध के लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों को की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप भी तो लगेगा, ये हमारे कुटुंबी हैं। शास्त्र में कहा है कि जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। तो इस प्रकार आतताई होते हुए भी ये हमारे सब कुटुंबी हैं, अब इनको कैसे मारा जाए। तो उनसे संबंध अपना विच्छेद कर लेना है, बस इतना ही कर लें और उनको मारना थोड़ी ना चाहिए। अगर अपना लड़का आतताई हो जाए तो क्या हम उसको मार देंगे, ऐसा वो तर्क करते हैं और उससे संबंध भले विच्छेद कर लें। तो इस तरह जैसे बेटा अपना है वैसे ये सब कुटुंबी भी अपने हैं और इनको मारने से हमें कोई लाभ नहीं है, दुख होगा, शोक होगा, पाप लगेगा, ऐसा सब तर्क भगवान से अर्जुन कहते हैं। तो यहाँ पर ये 36 श्लोक तक हुए। आगे के सत्र में दूसरे श्लोक की व्याख्या। राम राम।